हेलो दोस्तों, दिस इज़ गोपेश। वेलकम टू द नमो क्लासेस। हम 10th क्लास की बुक पढ़ रहे थे और उसमें हम संत संप्रदाय को पढ़ रहे थे। संत संप्रदाय में हमने धन्ना जी पढ़े, पीपा जी पढ़े, हमने दादू जी की कहानी पढ़ी। आज हम मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। तो कृष्ण भक्त थी मीरा, और मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? मीरा का मेड़ता के राठौड़ दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में हुआ। रतन सिंह के घर में कुड़की पाली नामक ग्राम में 1498 के लगभग 1498 में इनका जन्म हुआ। कुड़की जो है, कुड़की जो स्थान है वो फेमस स्थान है, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ है रतन सिंह के घर कुड़की पाली में 1498 ईस्वी में। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे और मीरा का लालन पोषण अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। इनका विवाह 1516 में, तो 1516 में हुआ तो इनकी आयु 18 वर्ष हुई होगी। तो 18 वर्ष के आयु में राणा सांगा जो थे उनके ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ में हुआ, लेकिन पति की मृत्यु हो गई और ये विधवा हो गई, इसलिए ये साधु संतों में बैठना चालू इन्होंने कर दिया। लेकिन जब भजन कीर्तन करती थी तो इनके देवर थे विक्रमादित्य, उनको ये पसंद नहीं आए, ठीक है। और विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देकर कोशिश की कि मर जाए, लेकिन मीरा की कृष्ण भक्ति कम हुई नहीं। फिर कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ। तो एक बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और पूछी शादी? तो मीरा शादी, मैं भी शादी करूँगी। तो उन्होंने कहा कि दूल्हे के बारे में कि मेरा दूल्हा कौन है? तो दादी ने तुरंत ही कहा गिरधर गोपाल है। तो उसी की तब से भक्ति करने लग गई। अंतिम समय मीरा का गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में ये चली गई, वहाँ पे गुजरात में, और 1547 में इनकी विलीन हो गई, ये कह सकते हैं। तो ये 1498 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ। 18 वर्ष की उम्र में 1516 में इनकी शादी हो गई। 18 वर्ष की उम्र में 1547 में गुजरात में ये विलीन हो गई। तो और इनका पति का नाम जो था भोजराज था, पिता का नाम रतन सिंह राठौड़। पाली में इनका जन्म हुआ था। इतना हमें मीराबाई के बारे में 10th की बुक से पता लगता है। कई बार 10th की बुक में लाइन टू लाइन दे देते हैं, तो हमें ये पढ़ना सही लगेगा और काम भी आएगा। संत रानाबाई, अब देखिए रानाबाई कहीं नहीं मिलता है रानाबाई का। तो राजस्थान की दूसरी मीरा जो है रानाबाई है। मारवाड़ के हरनावा गांव में 1504 में जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। कहाँ है? हरनावा। कुड़की पाली में मीराबाई है और हरनावा में रानाबाई, मारवाड़ के हरनावा गांव में। पिता का नाम राम गोपाल और गंगाबाई माता का नाम था। पालड़ी के संत जो चतुरदास थे, उनकी शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्ति, तो इनके गुरु का नाम क्या था? चतुरदास। हरनावा में इनका जन्म हुआ और चतुरदास इनके गुरु का नाम था, ये हमें ध्यान रखना है। हरनावा में जन्म हुआ, मारवाड़ के हरनावा में रानाबाई का, और चतुरदास इनके गुरु थे। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा जो गांव था हरनावा, इसमें रानाबाई ने 1570 में जीवित समाधि ले ली। यहीं जन्म हुआ, यहीं समाधि ले ली। और मेला इनका भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को लगता है रानाबाई। तो ध्यान रखना, चतुरदास हरनावा, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला। संत रानाबाई, मारवाड़, हरनावा। माव जी की बात करें तो 1714 में साबला गांव में हुआ था। माव जी ने अपने विचारों को स्थायी और साकार रूप देने हेतु निष्कलंक नामक संप्रदाय की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट है। किसकी स्थापना की? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की है? माव जी ने, निष्कलंक संप्रदाय। और कहा जाता है जब इनकी आयु 12 वर्ष थी तो ये घर छोड़ के माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे, और 1784 में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसी दिन माव जी ने बेणेश्वर ने धाम की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश दिया, भेदभाव हटाया आदि इन्होंने काम किया। इन्होंने लसाड़ के पटेल से उसकी दान राशि से अहमदाबाद से कागज़ मंगवाया और 5 बड़े ग्रंथों की इन्होंने रचना की।
जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई जाती है। 72,00,000 छंद और वाद विवाद की शैली में लिखे ये ग्रंथ चौपड़ा कहलाएगा। कौन सा ग्रंथ है ये? चौपड़ा। तो कहा जाता है कि चौपड़ा ग्रंथ किसके हैं? माओ जी से संबंधित हैं। ठीक है। निष्कलंक, निरंजनी नहीं है, ध्यान रखना, निष्कलंक संप्रदाय है। कई बार निरंजन संप्रदाय हरिराम दास जी का है। ये निष्कलंक संप्रदाय है। साबला गांव इनके बारे में है। बेणेश्वर धाम इनके बारे में है। ये आदि ध्यान रखें। और माओ जी के चौपड़े केवल दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। जिन्होंने रचना की उनको चौपड़े कहते हैं इसलिए। और माओ जी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार, कल्कि अवतार भी मानते हैं। इनके जो अनुयायी है वो कहाँ हैं? डूंगरपुर जिले में है। मुख्य मंदिर कहाँ है? साबला में है। और माओ जी की शंख, चक्र, गदा आदि घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। और बेणेश्वर धाम में माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जाखम, माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। रामचरण जी के बारे में बात करेंगे। रामचरण सोडा गांव में कहाँ है रामचरण जी का जन्म? सोडा गांव में हुआ है। 1719 में वैश्य कुल बखतराम और देव जी के यहाँ रामकिशन का जन्म हुआ। या रामकिशन या रामचरण जी कह दो। सोडा गांव, जयपुर। मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में कृपाराम जी से 1751 में दीक्षा प्राप्त करके रामचरण बन गए। रामकिशन से रामचरण। कौन? कृपाराम। इतना आसान क्वेश्चन है यहाँ पे, खूब बड़ा है, लेकिन हम जब रामचरण जी को अन्य बुक से पढ़ते हैं तो वहाँ मिलता ही नहीं है कि कृपाराम जी इनके गुरु थे, उनसे दीक्षा ली थी। और मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में कृपाराम जी से दीक्षा ली है रामचरण जी ने, तब ये बने हैं। तो ये ध्यान हमें रखना। और 1758 में गलता जी के मेले के समय साधुओं के प्रतिकूल व्यवहार को देखा और इनका मन संसार से उठ गया। इसके बाद भीलवाड़ा में इन्होंने साधना की, निर्गुण भक्ति, ध्यान रखें, निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश इन्होंने दिया। तो रामचरण जी जो है हम राम नाम से सोचते हैं सगुण भक्ति के हैं, लेकिन ये निर्गुण भक्ति के हैं। अब मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुहाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वे शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इन्हें रहने के लिए छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित किया। तो ये कथन आ सकता है कि कौन सा कथन सही है गलत है। तो इनका जन्म, पहला कथन, इनका जन्म सोडा गांव में हुआ। दूसरा कि इनका रामचरण जी मेवाड़ में दांतड़ा ग्राम में कृपाराम जी ने इनको दीक्षा दी। अब ये कृपाराम जी को बदल के कुछ भी रख सकते हो, चरणदास जी रख दें या और अन्य कुछ भी रख दें, कृपाराम जी को। तीसरा कि मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण जी कुहाड़ा गांव चले गए, ये भी सही। और शाहपुरा से जब निमंत्रण प्राप्त हुआ तो शाहपुरा भी गए। और शाहपुरा के जो नरेश थे रण सिंह जी, उनके लिए छतरी का निर्माण करवाया, मठ स्थापित किया। तो आ सकता है, ये ध्यान रखना कि शाहपुरा नरेश रण सिंह ने किसके लिए छतरी और मठ स्थापित किया? रामचरण जी के लिए। और राम नाम स्मरण करते हुए 1798 में शाहपुरा में इनका निधन हो गया। और इनका ग्रंथ है अड़भय वाणी। क्या है? अड़भय वाणी। और इनके द्वारा जो प्रवर्तित पंथ है वो है राम स्नेही संप्रदाय। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी गई है। रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया गया है, क्योंकि शाहपुरा का जो शासक था रण सिंह, उन्होंने ही इनको मठ दिया यहाँ पे। फिर 3 शाखाएं रैण, जिसके दरियाव जी हैं, सिंहथल हरि रामदास जी है, और खेड़ापा शाखा रामदास जी है। जैसे रैण के दरियाव जी हो गए, सिंह के हरि सिंह हो गए, हरि रामदास जी सिंह के, खेड़ापा के रामदास जी माने गए हैं। और राम स्नेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशेषता है। तो हमें रामचरण जी के बारे में ध्यान रखना है। सोडा गांव में जन्म हुआ। मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में कृपाराम जी से इन्होंने दीक्षा ली। कुहाड़ा गांव ये चले गए। शाहपुरा भी चले गए। रण सिंह ने इनको मठ दिया, छतरी दी, वहीं ये बस गए, वहीं विलीन भी हो गए। इनका ग्रंथ अड़भय वाणी था। क्या था? अड़भय वाणी इनका ग्रंथ था। राम स्नेही संप्रदाय इनसे संबंधित है। शाहपुरा शाखा की इन्होंने स्थापना की। फिर रैण के दरियाव जी थे। सिंहथल जो है वो कौन है? हरि रामदास जी। खेड़ापा रामदास जी हैं। राम स्नेही संप्रदाय फूलडोल महोत्सव इससे संबंधित है। ये फूलडोल महोत्सव चैत्र में बनता है। ठीक है। तो ये रामचरण जी के बारे में
ये कथन है और ये हमें विशेषतः ध्यान रखना है। फिर नवल राम जी के बारे में आता है और नवल संप्रदाय के संस्थापक थे ये, और इनका जन्म हरसोलाव गांव नागौर जो है उसमें मेहतर परिवार में दलित समुदाय में हुआ, और ये आध्यात्मिक तरफ ये झुके, और इन्होंने खुशहाल राम ने इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत कर्ताराम जी के पास भेज दिया, और गुरु कर्ताराम ने इनका नाम नवल राम रखा। क्या रखा? नवल राम, नवलदास संप्रदाय कर्ताराम। किसी ध्यान रखें, उनका नाम कृपाराम जी है, किसके गुरु का नाम? रामचरण जी के गुरु का नाम। और कर्ताराम, कर्ताराम नवलदास जी हैं, नवल राम जी, इनके गुरु का नाम कर्ताराम, कृपाराम, कर्ताराम, ये दोनों ध्यान रखना, दोनों राम स्नेही संप्रदाय से ही हैं। फिर अस्पृश्यता, जादू टोना आदि इनका विरोध किया सभी का। सत्य, ईश्वर, भक्ति, मोक्ष आदि की बात तो है ही, ठीक है। और नवल राम ने मारवाड़ी भाषा में कौन सी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया? मारवाड़ी भाषा का, हमें ये ध्यान रखना है। और मान सिंह इनका बड़ा सम्मान करते थे, इसका मतलब है नवल राम जी, नवलदास जी मान सिंह के समय थे। और नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में है। ध्यान रखिए, जन्म इनका हरसोलाव नागौर में हुआ, प्रमुख पीठ इनकी जोधपुर में है, क्योंकि मान सिंह जी इनका बहुत मानते थे इसलिए। सांगलिया धूणी सीकर, सीकर जिले में सांगलिया धूणी है। सांगलिया गांव में स्थित यह जो आश्रम है वो सरवंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, कौन से? सरवंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसका स्थापना लक्कड़दास महाराज 1649 में। कौन है? लक्कड़दास महाराज, सांगलिया धूणी सीकर, सांगलिया धूणी सीकर, लक्कड़दास महाराज 1649। सरवंगी संप्रदाय कह सकते हैं सर, लक्कड़दास महाराज कौन सा है संप्रदाय? सरवंगी संप्रदाय, ये विशेष हमें ध्यान रखना है। सांगलिया धूणी, लक्कड़दास महाराज, सरवंगी संप्रदाय। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहेब किसका है? इन्हीं का है, सांगलिया धूणी, लक्कड़दास महाराज का। और सत्संग का आयोजन होता है, आडंबर नहीं होते, आध्यात्मिक भजन गाए जाते हैं। और इन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बाबा खींवादास महाविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर खींवादास महाराज को सम्मानित किया। ये ध्यान रखें कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम जो है, ठीक है, उस आश्रम ने, जो सरवंगी आश्रम है, इस आश्रम द्वारा बाबा खींवादास महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। और इसकी स्थापना के लिए राष्ट्रपति KR नारायण ने आश्रम के पीठाधीश्वर खींवादास महाराज जी को सम्मानित भी किया। तो यहाँ तक हमने ये पढ़े हैं, सांगलिया धूणी के बारे में ये पढ़े हैं, नवल राम जी के बारे में, कर्ताराम जी इनके गुरु थे, हरसोलाव नागौर में इनका जन्म हुआ, ये हमें ध्यान रखना है। रामचरण जी का सोड़ा गांव, कृपाराम जी, अणभेवाणी ग्रंथ, और शाहपुरा चले गए, रैण, सिंघथल, हरिरामदास जी, रामदास जी, खेड़ापा, ये हमें ध्यान रखना है। फिर हमें माव जी के बारे में, साबला गांव है, निष्कलंकी संप्रदाय है, बेणेश्वर, ये ध्यान रखना है। चौपड़ा इनके ग्रंथ हैं माव जी के, ये हमें ध्यान रखना है। राणाबाई मीर दूसरा, हरनावा मकराना के पास, वहाँ इनका जन्म हुआ। चतुरदास की ये शिष्या बन गई, ये हमें ध्यान रखना है। मीरा के बारे में ध्यान रखना है, राजस्थान की राधा है, रतन सिंह जी की बेटी, कुड़की पाली में जन्म हुआ 1498 में, और ये भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। और डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में ये जब गुजरात में चली गई, वहाँ विलीन हो गई। ठीक है, इतना हमने आज पढ़ा है, बाकी हमने कल वीडियो में पढ़ लिया था। तो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।